हूँ मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर। दोस्तों 4 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए 5वां मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। दोस्तों हम परीक्षा तक 15 मॉडल पेपर करके और भी रिवीजन की जो है तैयारी है, 1 लाइनर भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दोस्तों। तो इस तरह से हम अपनी मूल्यांकन करेंगे तैयारी का कि भाई कहाँ तक हमारी तैयारी हुई है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर और लेते रहिए लाभ निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ का दोस्तों। तो देखिए मेरा ये प्रयास है आपके लिए और आप मेरे प्रयास को कितना सफल बनाते हैं ये इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि चैनल पर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आपकी ये कोशिश मेरा मनोबल बढ़ाएगी और मैं भी ये प्रयास कर रही हूँ आपके लिए और अपने लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बातें तो होती ही रहेगी। हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? तो देखिए दोस्तों, योगी प्लस ईश योगेश, सट प्लस आनंद षडानंद, नव प्लस ओड़ा नवोड़ा और वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। तो यहाँ पर हमें सही संधि नहीं हुई है ये बताना है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, योगी प्लस ईश। तो योगी प्लस ईश का मतलब हो गया योगेश बनना चाहिए दोस्तों, जबकि शब्द क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर योगेश। तो योगेश तो दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है, एक मात्रा वाली संधि है। तो उसमें तो क्या होता है, ई के क्या नाम है, ए या आ के आगे ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई और ई मिलकर के बड़ी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण कर रही है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कु, बड़ा कु और छोटा कु, क और कुश। तो 2 नंबर पर बताएंगे हमें फटाफट से। कुपात्र, तो पात्र मूल शब्द है और कु उपसर्ग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय या फारसी प्रत्यय। तो देखिए संज्ञा की बात है ये कि संज्ञा से बनने वाले। तो देखो दोस्तों, कृत प्रत्यय क्रिया से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। तो संज्ञा शब्दों की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत प्रत्यय नहीं आएगा, क्या आएगा? तद्धित प्रत्यय आएगा। कृत प्रत्यय क्रिया से बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर 5वां प्रश्न, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा संबंधवाचक और चौथा अस्तित्ववाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, पुरुष, निज और संबंध 3 इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा एक आ जाएगा हमारे प्रश्नवाचक आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा निश्चयवाचक, एक आ जाएगा निश्चयवाचक और एक आ जाएगा अनिश्चयवाचक। तो इस तरह से 3 तो ये और 3 ये, 6 प्रकार होते हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर की तरफ से। तो अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं होता है। 6ठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया छांटनी है चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना। दोस्तों सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन बनाना है कि कौन से में सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों देखिए, चलना, क्या सोना, क्या मुस्कुराना, तो क्या और किसको से जवाब आता है तब सकर्मक क्रिया होती है। तो डी नंबर ऑप्शन। क्या लिखना? पत्र लिखना। तो 6 नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सकर्मक क्रिया है डी। इसके बाद में देखिए देशज शब्द छांटिए। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो देशज शब्द छांटना है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा? देखिए तारीख, सूरज, जन्म। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डिबिया। देशज शब्द कौन सा है? डिबिया का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पावक अनिल, दशन रदन, प्रस्तर उत्पल, भुजंग पन्नगिरी। ठीक है, पन्ना पन्नगारी। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन से शब्द परस्पर पर्यायवाची? सारे एक ही शब्द के पर्यायवाची, पावक और अनिल। देखिए पावक आग का हो गया और अनिल हवा का हो गया। दशन और रदन, प्रस्तर और उत्पल, और भुजंग और पन्नग अरी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन। दशन और रदन दांत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रस्तर
पत्थर और उत्पल कमल होता है। भुजंग जो है क्या होता है, सांप होता है दोस्तों, ठीक है। और पन्नगारी, पन्नग यानी सांप, सांप का दुश्मन, ठीक है। तो यहाँ पर दशन और रदन ये सही हो जाएगा। दांत के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इप्सित, अनिप्सित, उर्वर, अनुर्वर, आज़ादी, गुलामी, इष्ट, अभिष्ट। तो 9 नंबर पर बताना है दोस्तों कौन सा विलोम शब्द परस्पर सही नहीं है, ठीक है। तो इष्ट और अनिष्ट होता है। इष्ट का क्या होता है, अनिष्ट होता है दोस्तों, अभिष्ट नहीं होता, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्दावली शब्द सही नहीं है? विशिष्ट, स्वीकारात्मक, अपवादात्मक और असाधारण। तो 10 नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेप्शनल का जो है समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द स्वीकारात्मक नहीं है, बल्कि विशिष्ट, अपवादात्मक और असाधारण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटना है। जो काम से जी चुराता है, कामचोर। जो दिखाई नहीं देता है, ईश्वर। छात्र के रहने का स्थान, पाठशाला। जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी। तो 11 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो सही शब्द छांटना है। तो जो काम से जी चुराता है दोस्तों वो क्या होता है, कामचोर होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो दिखाई नहीं देता है दोस्तों वो कौन होता है, जो है अंतर्यामी होता है वो, ठीक है। और छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है, पाठशाला थोड़ी होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जो है जुजुप्सा होता है, ये क्या नाम है, ज्ञान का पिपासु होता है, ठीक है। जुगुप्सा रखने वाला होता है, जिजीविषा रखने वाला होता है, जीने की इच्छा रखने वाला। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, जो काम से जी चुराता हो, कामचोर होता है, ठीक है। राम तो जानबूझकर आफत मोल लेता है के लिए उचित लोकोक्ति होगी। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आ पैल मुझे मार, आस्तीन का सांप होना, एक अनार 100 बीमार होना। तो 12 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आ बैल मुझे मार। जानबूझकर आफत मोल लेना, आ बैल मुझे मार। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? श्रृंखला, अत्यधिक, अतिथि। सदोपदेश, अनाधिकृत, निर्नानुनासिक। पार्वतीय, व्यवहारिक, प्रकृति। प्रतीक्षा, ज्योत्सना, पर्यवेक्षण। तो 13 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सदोपदेश, सदुपदेश होता है। अनाधिकृत, अनधिकृत होता है। निरानुनासिक, निर्नुनासिक होता है, निरा नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे शब्द जो है सभी शब्दों की बात की गई है। तो देखिए सभी शब्द इस बी नंबर ऑप्शन में गलत है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पूत गई। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया था। अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी नंबर का ऑप्शन। कुसंगति के कारण उसके तन पर नहीं दोस्तों, तन पर थोड़ी होती है, मुख पर। क्या होता है दोस्तों, मुख पर कालिख पुत गई। बाकी सही है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने। ठंडा बर्फ लाओ, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। मुझे जयपुर जाना है, माँ दूध जमा रही है। तो 15 नंबर पर बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो ए नंबर हो जाएगा, ठंडा बर्फ लाओ। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो महात्म्य है दोस्तों, तो महात्म्य नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, महात्म्य। क्या होता है, महात्म्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो 16 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्म्य सही होता है। महात्मा प्लस यह प्रत्यय के योग से महात्म्य शब्द बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। शुद्ध रूप बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। 18वें नंबर का प्रश्न, अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है। इस वाक्य में अनावश्यक शब्द छांटिए। कौन सा है, देखें, अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है। तो 18 नंबर पर देखिए दोस्तों कौन सा है,
प्रदेश शब्द, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब राजस्थान हरा भरा हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तुम अपनी किताबें ले आओ। 19 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। अशुद्ध वाक्य छांटना है। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। 19 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये अशुद्ध है दोस्तों। बाकी भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तुम अपनी किताबें ले आओ। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा। 20 नंबर, राजस्थान सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र क्रमांक, दिनांक, विभाग का नाम, पत्र का नाम या प्रेषिती का नाम। तो 20 नंबर पर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों विभाग का नाम। सबसे ऊपर बीच में विभाग का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में पत्र क्रमांक और दिनांक वाली लाइन आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम फॉर्म प्लीज द विंडो। ओपनिंग, ओपन्स, ओपन या ओपनड। तो 21 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, प्लीज ओपन द विंडो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डू यू नो हु आवर नेशनल एंथम? डू यू नो हु आवर नेशनल एंथम? इज राइटिंग, हैज़ रिटन, हैज़ बिन राइटिंग और हैड राइटिंग। तो 22 नंबर पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डू यू नो हु हैज़ रिटन आवर नेशनल एंथम, कि हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था? तो हैज़ रिटन हो जाएगा। दूसरा है दिस शॉप सेल्स बुक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला है बुक्स आर सोल्ड इन द शॉप, दूसरा है शॉप इज सेलिंग बुक्स, सी है बुक्स आर ऑन सेल, नन ऑफ द अबोव। तो 23 नंबर पर बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन, बुक्स आर और सोल्ड इन दिस शॉप, बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द पैसिव वॉइस। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। तो 24 नंबर पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना है। ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, पीपल लाइक हिम टू कॉल सर। तो 24 नंबर पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज द नरेशन। मस्ट यू गो टू सून, आई सेड, मस्ट यू गो टू सून। तो इसमें हमें क्या करना है? चेंज द नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो इसको चेंज करना है। 25 नंबर पर देखिए, आई आस्क हिम गो सून, आई टोल्ड हिम ही शुड गो सून, आई टोल्ड हिम ही मस्ट नॉट गो सून, आई आस्क हिम इफ़ ही हैड टू गो सो सून। तो 25 नंबर पर दोस्तों कौन सा जो है हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड टू गो सो सून, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई आस्क, आई सेड की जगह हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, इफ़ लग जाएगा दोस्तों, मस्ट है तो ही हैड टू गो सो सून। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट ब्लैंक टीचर, बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट टीचर्स। तो 26 नंबर पर देखिए एनी, सम, नो, एन। तो बताइए 26 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एनी। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर। अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज द नरेशन। मेरी आस्क्ड हिम शी कुड स्टे विद अस, मेरी आस्क्ड इफ़ शी कुड स्टे विद अस। तो इसका नरेशन चेंज करना है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो ये क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट बनाना है। तो 27 नंबर पर दोस्तों देखिए, मेरी आस्क्ड शुड शी स्टे विद यू, मेरी सेड कैन आई स्टे विद यू, शुड यू स्टे विद मी सेड मेरी, वुड यू स्टे विद मेरी। तो 27 नंबर पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी सेड कैन आई स्टे विद यू,
ठीक है। मैरी सेड कैन आई स्टे विद यू। अगला ऑप्शन देखते हैं 28 नंबर पर, आई शेल लीव लंदन नेक्स्ट वीक। आई शेल लीव लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है। 2 4 ऑफ डाउन, तो 28 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। 28 नंबर पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। आई शेल हैव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। मेरी इज ब्लैंक देन हिज सिस्टर, टॉल, टॉलेस्ट, टालर या मोर टालर। तो बताना है दोस्तों वह अपनी जो है सिस्टर से लंबी है, तो यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा दोस्तों? 29 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिग्री के हिसाब से पूछा गया है, तो देखिए ये पहला होता है टाल, दूसरा होता है टालर और तीसरा होता है टालेस्ट, ठीक है। तो 3 डिग्रियां होती है, इस हिसाब से है मेरी इज टालर देन हिज सिस्टर। अगला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ दीज कैंडिडेट आर श्योर टू बी सेलेक्टेड। वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सेलेक्टेड। वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स वर श्योर टू बी सेलेक्टेड। वन ऑफ दीज कैंडिडेट हैव श्योर टू बी सेलेक्टेड। तो 30 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करेक्ट है वन ऑफ दीज कैंडिडेट इज श्योर टू बी सेलेक्टेड। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है इसका दोस्तों। अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? तो देखिए, व्हाट हैपन्स ही इफ ही कम नॉट। व्हाट विल हैपन इफ ही इज नॉट कमिंग। व्हाट विल हैपन इफ ही कम्स। व्हाट विल हैपन इफ ही डन नॉट कम। तो 31 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट विल हैपन कि क्या होगा, इफ यदि, ही डन्स नॉट कम वह नहीं आया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं। इस वाक्य में अंग्रेजी में सही रूपांतरण होगा। तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ दोस्तों आपको, 32 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। द पीपल ऑफ हिल्स आर लॉन्गर देन दोज ऑफ द प्लेन्स। अगला प्रश्न है, नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट। ट्रांसलेट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट। तो 33 नंबर पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? एवरी गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट। एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट। ऑल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट हैव ड्रॉबैक्स। गवर्नमेंट हैज़ बीन मेड इम्परफेक्ट बाय सिस्टम। तो 33 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इज इम्परफेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रीडम वाज बोट द कॉस्ट ऑफ मैनी लिव्स, ठीक है, लाइव्स। तो 34 नंबर पर फ्रीडम वाज बोट, भाई स्वतंत्रता मिली थी कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, तो बहुत लोगों के जीवन का मूल्य चुकाकर। तो 34 नंबर पर देखिए क्या हो जाएगा? 8 ऑन फ्रॉम 4। तो फ्रीडम वाज बोट, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 द कॉस्ट ऑफ मैनी लिव्स। ग्रांट हेतु हिंदी पारिभाषित शब्द है, देखिए क्या हो जाएगा? उदान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि या अनुदान। तो 35 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। किस वर्ष में बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो देखिए 1964, 1968, 1948 या 1963। तो 36 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? देखो दोस्तों, एक होता है आरोही जो छोटे से बड़ा होता है और एक होता है अवरोही जो बड़े से छोटा होता है। तो उनकी ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या देखना है? हमें बड़ा देखना है। तो 37 नंबर पर देखिए दोस्तों, देखिए अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा, शेर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा, शेर, अचलगढ़, जरगा, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़। तो दोस्तों ये पर्वत श्रेणियों का है, तो इसमें हमने एक सूत्र याद कर रखा है, गुरु से जरा दिल लगाकर आशा रखो। तो गुरु से,
तो गुरु शिखर और शेर, शेर आता है, गुरु शिखर इसमें है नहीं, तो गुरु शिखर के बाद में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। तो बी नंबर ऑप्शन देखिए शेर। ये एक ही ऑप्शन में इसलिए ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है अपने को। तो शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। तो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास, बाणगंगा, कांतली, कांकनी, खमनोर, बेराट, खंडेला, तारागढ़। तो बनास देखिए कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। बाणगंगा बेराट से निकलती है, कांतली खंडेला से निकलती है, तो कांकनी नदी तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है दोस्तों। तो देखिए 38 नंबर पर क्या हो जाएगा? कांकनी नदी तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? कोटा बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो दोस्तों इनमें से बताना है हमें राजस्थान में कौन से, सब चंबल नदी पर बने हुए हैं दोस्तों ये सब। तो देखिए गांधी सागर, ये गांधी सागर नहीं है, बाकी कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तीनों है। तो 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? 1, 3, 4। तो देखिए 1, 3, 4 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 40 नंबर पर पाली, जयपुर, झालावाड़ और गंगानगर। तो 40 नंबर पर बताएंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पाली। पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 40 नंबर ऑप्शन पर ए सही है प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान की बात चल रही है दोस्तों। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अलवर, भरतपुर, कोटा और जयपुर। तो 41 नंबर पर दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 25, 75, 50 और 100। तो 42 नंबर पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर रेखा, वर्षा रेखा जो है राजस्थान को 2 भागों में काटती है। और मरुस्थल की बात करें तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में काटती है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेरफेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चरागाहों को विकसित करना। तो 43 नंबर पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्षों की पट्टी लगाना। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या हो सकता है उपाय? वृक्षों की पट्टी लगाना। एक लाइन में पंक्तिबद्ध वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। अगला देखिए, राजस्थान में शाक पंचकूटा में शामिल है। पंचकूटा जो साग है, सब्जी बनती है दोस्तों, उसमें क्या क्या शामिल है? तो देखिए डायरेक्ट ऑप्शन देखिए डी नंबर, कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गुंदा। कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गुंदा पूछा गया सवाल है, ध्यान में रखिएगा। कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। ठीक है, ये 5 क्या है? पंचकूटे में आते हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वन संरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ जिला है। सुंधा माता, सुंधा माता कहाँ पर है दोस्तों? जालोर, सिरोही में। इसके बाद में गुढ़ा विश्नोईयान, गोगेलाव और बीड़। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगला देखिए, गुढ़ा विश्नोईयान। गुढ़ा विश्नोईयान में दोस्तों क्या हो जाएगा? गुढ़ा विश्नोईयान कहाँ पर है? जोधपुर में है। गुढ़ा विश्नोईयान कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके बाद में देखिए गोगेलाव, गोगेलाव कहाँ पर है? नागौर में है। गोगेलाव कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, नहीं सही चल रहा है। सुंदा माता डी जालोर, गुढ़ा विश्नोईयान जो है जोधपुर में, गोगेलाव नागौर में है। और बीड़ कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू में। तो इस तरह से हमारा जो है बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। इस तरह से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? राज्य सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो 46 नंबर पर देखिए 1994 में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1994 में राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न,
राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था? अप्रैल 1874, दिसंबर 1884, अगस्त 1879, जनवरी 1885। तो 87 नंबर पर देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अप्रैल 1874 में राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 4, 3, 5। तो 48 नंबर पर बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर से आपसे यही कहूँगी दोस्तों मैं कि आपके अच्छे के लिए, आपके लिए लाभ के लिए मैं क्या है ये वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। और दोस्तों ये आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज वाला काम करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर जो है राजस्थान से निकलता है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ की गई? 2010, 15, 13 और 18। तो 49 नंबर पर देखिए दोस्तों सी 2015। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा 2015 से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A हुआ था, स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बताना है। मानसरोवर से जयपुर, मानसरोवर से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़, मानसरोवर से चांदपोल। तो 50 नंबर पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानसरोवर से चांदपोल। ये रेल जयपुर मेट्रो रेल परियोजना देखिए कब से प्रारंभ की गई थी दोस्तों? सबसे पहले तो हमें ये याद करना है 2015 में। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? मानसरोवर से चांदपोल तक शुरू हुई थी पहले चरण में। ठीक है, 2015 में। अगला प्रश्न, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डबोक हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। तो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। नाल हवाई अड्डा स्थित है जैसलमेर, जालोर, बीकानेर और सिरोही। तो 52 नंबर पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, बीकानेर में। नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी रेलवे। तो 53 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे। ठीक है, आप आंसर देंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? अभी हमारे प्रश्न भी आया था ये, तो कमेंट्स में आंसर देके ज़रूर बताएंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, कोटा हवाई अड्डा कोटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 54 नंबर पर हम देखेंगे सी नंबर ऑप्शन। देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। सूरतगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? गंगानगर में है, जोधपुर नहीं होगा। कोटा हवाई अड्डा कोटा में स्थित है। राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना कब हुई थी? तो 55 नंबर पर देखिए 23 सितंबर 2002, 14 अगस्त 2001, 16 अक्टूबर 2003, 14 अगस्त 2004। तो 55 नंबर पर दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 14 अगस्त 2004 को की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़, राजसमंद, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बूंदी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों 56 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जूनागढ़ बूंदी में नहीं है, कहाँ पर है? बीकानेर में है। जूनागढ़ कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला चलिए देखते हैं। देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़, कुशलगढ़, माउंट आबू और चित्तौड़गढ़। देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो 57 नंबर पर हम बताएंगे देलवाड़ा कहाँ पर है? माउंट आबू। कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो इधर इनसे संबंधित जो है स्थान बताना है दोस्तों, कौन सा है देखिए। तो देखिए हम देख लेते हैं सबसे पहले गोगा जी। गोगा जी को देखिए कहाँ पर देखेंगे हम? गोगा जी जो है ए में गोगा जी, डी ददरेवा चूरू। गोगा जी का जो है पवित्र जो स्थान है वो कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में।
तेजा जी का, तेजा जी का बताइए दोस्तों कहाँ पर है, तेजा जी का कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट से आंसर देंगे। तेजा जी का कहाँ पर है दोस्तों, खड़नाल, ठीक है, खड़नाल में। पाबू जी का कहाँ पर है दोस्तों, सी नंबर पर 2, कोल्लू में। रामदेव जी का कहाँ पर है, उडू काश्मीर, ठीक है, पोखरण, रुणीचा, जैसलमेर में। तो इस तरह से हमारा ये सही हो जाएगा। गोगा जी ददरेवा, तेजा जी खड़नाल, पाबू जी कोलूमंड और रामदेव जी उडू काश्मीर। तो 58 नंबर पर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? तो देखिए, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना चित्रकला की कौन सी शैली? देवगढ़, शाहपुरा, अजमेर और जैसलमेर। तो 59 नंबर पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर, ठीक है, अजमेर चित्रकला से संबंधित है। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारी स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वालर, गरासिया, गवरी, भील, चरी, गालबेलिया, तेरहताली, कामड़। तो 60 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, चरी। चरी नृत्य कालबेलिया से संबंधित नहीं है। तो वालर, गरासिया, गवरी, भील, तेरहताली, कामड़। तो चरी नृत्य कालबेलिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। कालबेलिया से संबंधित दोस्तों देखिए शंकरिया है, पणिहारी है, इंडोणी है, ये नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया से संबंधित है, ठीक है। चरी नृत्य तो दोस्तों किशनगढ़ से जो है किया जाता है। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 61 नंबर पर अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? करौली, अलवर, चिड़ावा और चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों 61 नंबर पर हमने बताया ऐसे अली बख्शी और ऐसे अलवर। तो 61 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एकादशी व्रत और इधर माह, कामदा, निर्जला, जलझूलनी और देवउठनी, चैत्र, भाद्र, ज्येष्ठ और कार्तिक। तो 62 नंबर पर हम जो है ऑप्शन मिलान करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए ए में क्या हो जाएगा? 1, कामदा एकादशी चैत्र मास में आती है। निर्जला एकादशी कब आती है दोस्तों? ज्येष्ठ मास में। जलझूलनी एकादशी कब आती है दोस्तों? भाद्रपद में। और देवउठनी एकादशी आती है कार्तिक में। तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन देखिए ए में 1, तो ए में 1 तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ए में 1 और 1 में 1। आगे देखते हैं बी में 3, तो बी में 3 दोनों में दिया हुआ है। सी में देखते हैं 2, सी में 2 कौन से वाले में है? सी में, इसमें। बाकी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। कामदा एकादशी चैत्र में, निर्जला ज्येष्ठ में, जलझूलनी भाद्रपद में और देवउठनी 11 कार्तिक में, ठीक है। अगला प्रश्न, थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? झालावाड़, प्रतापगढ़, चूरू और उदयपुर। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, विवाह के समय, उत्सव के समय या जन्म के समय। तो 64 नंबर पर सी सही हो जाएगा, विवाह के समय। बड़ार भोजन किस अवसर पर रखा जाता है दोस्तों? तो 64 नंबर पर हो जाएगा सी, विवाह के समय पर। मृत्यु भोज, मृत्यु के समय तो मृत्यु भोज रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं आगे। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तो बोरला दोस्तों सभी जानते हैं कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, 65 नंबर पर। अगला है मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? दयालदास, शिवदास चारण, मोहनोद नैणसी और पद्मनाभ। तो देखिए 66 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मोहनोद नैणसी। मारवाड़ परगनारी विगत, मोहनोद नैणसी, ठीक है। मोहनोद नैणसी जोधपुर के शासक राजा जसवंत सिंह के समय ये कवि थे, वहाँ के राज दरबारी। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर और बालाथल। तो 67 नंबर पर दोस्तों बी, सी, बेराट हो जाएगा। बेराट से यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता से। अगला प्रश्न देख लेते। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? मतीरे की राड़ कब हुई थी दोस्तों? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा 68 में, 1644 में। देखिए बीकानेर और दोस्तों नागौर, ठीक है। बीकानेर के और नागौर के शासक, नागौर का अमर सिंह था और बीकानेर का करण सिंह था। दोनों के बीच में मतीरे की राड़ नामक युद्ध होता है 1644 में, जिसमें बीकानेर के शासक की जीत यहाँ पर होती है। अगला देखिए,
कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर राठौड़, अजमेर भाटी, जयपुर कछवाहा, सिरोही देवड़ा। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अजमेर के चौहान थे, ना कि भाटी। अजमेर के कौन थे दोस्तों? चौहान शासक थे। ठीक है, भाटी कहाँ पर थे दोस्तों? जैसलमेर में। भाटी शासक कहाँ पर थे? जैसलमेर में थे। अगला प्रश्न देखिए, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी जा रही है, तो भीनमाल, रायपुर, अलवर और वर्धा। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1919 में राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर तीनों ने मिलकर की थी, वर्धा में की थी। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1911 से 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ईडर, सूत, बेड़सा, खेड़ा। 1911-12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? 71 नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, बेड़सा। सी क्या हो जाएगा? बेड़सा। गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र। ठीक है, 1911 से 12 के बीच में कब था? बेड़सा में। कहाँ पर था? बेड़सा में। अगला प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ प्रजामंडल, एक तरफ नेता। कोटा का देखिए नैनूराम शर्मा, बूंदी का चुन्नीलाल शर्मा, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और प्रतापगढ़ का अमृतलाल पायक। तो 72 नंबर पर दोस्तों हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कोटा का नैनूराम शर्मा सही है, बूंदी का चुन्नीलाल शर्मा गलत हो जाएगा, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और प्रतापगढ़ का अमृतलाल पायक। ठीक है दोस्तों, बूंदी में नैनूराम शर्मा ने ही, जैसे हाड़ौती प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, इनमें नैनूराम शर्मा ने ही किया था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पी सत्यराव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की समिति की सिफारिश की। और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में रखे जाने की सिफारिश की। तो 73 नंबर पर हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश लोक सेवा आयोग अजमेर रखने की और हाई कोर्ट जोधपुर रखने की इसने सिफारिश की थी। कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने की नहीं की थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? प्रताप, नवभारत, प्रभात और लोकवाणी। तो 74 नंबर पर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप। बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था प्रताप से। दोस्तों स्पीड हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा पास में है, इसलिए थोड़ी बहुत स्टडी आपको सेल्फ भी करनी पड़ती है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, इसलिए हमें स्पीड थोड़ी बनाकर रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी है? आमेर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल, जोधपुर के राजमहल और बीकानेर के राजमहल। तो 75 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयपुर के राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा है उदयपुर के राजमहलों को। अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर पर 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 1947 में विभाजन हो गया था, उसके बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? 100, 200, 299 और 500। तो 76 नंबर पर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 299 सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान के प्रावधान है और एक तरफ स्रोत हैं। तो मौलिक अधिकार, संसदीय लोकतंत्र, नीति निदेशक तत्व और आपातकाल। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है बताना है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। जबकि आपात उपबंध दोस्तों रूस से नहीं लिए गए हैं, बल्कि कहाँ से? जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है,
तो आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। रूस से तो दोस्तों जो है नैतिक कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से क्या लिए गए हैं, नैतिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। गांधीवादी सिद्धांत से अलग है दोस्तों, ठीक है, संबंधित नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 38, 43, 40 और 48, ठीक है। तो 78 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अनुच्छेद 38 गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 38, 40, 43 और 48 जो है गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के मुख्यमंत्री। तो 79 नंबर पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त भी करता है और त्यागपत्र भी राज्यपाल राष्ट्रपति को ही देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जी बालकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, कोई नहीं। तो 80 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 81 नंबर पर राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 81 नंबर पर दोस्तों क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी मंजूरी आवश्यक है। राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 81 नंबर पर राज्य विधानमंडल के द्वारा इसकी मंजूरी आवश्यक है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ राज्यपाल। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल कि इसके शासनकाल में कौन था, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 82 नंबर पर देखिए, भैरों सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खां, जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदन लाल खुराना। तो 82 नंबर पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, ए नंबर पर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, भैरों सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। बरकतुल्ला खां के समय जोगिंदर सिंह थे, मोहनलाल सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद थे और वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना। तो 82 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर ABCD और इधर 1 2 3 4। तो भैरों सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खां, जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे, मदन लाल खुराना। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट याचिका जारी करता है। रिट जारी करता है दोस्तों तो 220, 213, 221 और 226। तो रिट जारी करने की शक्ति जो है कौन से अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो 83 नंबर पर हो जाएगा डी, 226 में। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, 226 के तहत। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, आयुक्त नगर निगम, CEO जिला परिषद, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, 84 नंबर पर देखिए सी, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष। और रिट जारी करने का जो है अनुच्छेद है 226। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण 85 नंबर पर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब लागू किए गए थे। भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम कब लागू किए गए थे दोस्तों, 86 नंबर पर देखिए ऑप्शन है हमारे सामने 5, 10, 16, 20। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 2016। भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम कब लागू किए गए थे, 2016 में। HIV सबसे पहले शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, ये विज्ञान के प्रश्न आ गए हमारे सामने दोस्तों। तो HIV सबसे पहले शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, 87 नंबर पर देखिए हृदय, फेफड़ा, प्रतिरक्षा प्रणाली और गुर्दा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरक्षा प्रणाली को करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर के किस अंग में कोई भी मांसपेशी नहीं होती फिर भी यह कार्य करता है, मस्तिष्क, त्वचा, दांत या नाखून। तो 88 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी,
नाखून। शरीर के किस अंग में कोई भी मांसपेशी नहीं होती? वह है नाखून। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, स्टेप्स, ह्यूमरस। तो 89 पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। अगला प्रश्न है, कोई लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम। तो 90 नंबर पर दोस्तों डीएनए। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? तो 91 नंबर पर देखिए 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो या 15 किलो। तो 91 नंबर पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 किलोग्राम। तो दोस्तों 5 किलोग्राम अन्न दिया जाता है खाद्यान्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? विजयपुरम, रामेश्वरम, विजयनगर या इंद्रप्रस्थ। 92 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम रखा गया है? नया विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, फौना ऑफ इंडिया क्या है? फौना ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? भारत द्वारा तैयार की गई संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट, भारत द्वारा तैयार की गई संपूर्ण धरोहरों की चेकलिस्ट, भारत द्वारा तैयार की गई संपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्यों की सूची, पर्यावरण और वन मंत्रालय के इतिहास की पुस्तक। तो 93 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फौना ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? भारत सरकार द्वारा तैयार की गई संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट है फौना ऑफ इंडिया। कौन सा दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में रेखांकित किया गया है? संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून, 25 मई, 25 जुलाई या 25 अक्टूबर। तो दोस्तों तारीखें 25 है, महीने अलग अलग हैं। तो 94 नंबर पर देखिए ए, 25 जून। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में रेखांकित किया गया है। तो फौना इंडिया जीव जंतुओं की चेकलिस्ट है और संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। अगला देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, कल्याणी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारतीय शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो 95 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 95 नंबर पर बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, 95 नंबर पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है लोकसभा और राज्यसभा में। ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा, जल संरक्षण, बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य जागरूकता। 96 नंबर पर दोस्तों गरिमा है। गरिमा क्या होती है? इज्जत होती है, तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का संचालन कब शुरू होना प्रस्तावित है? 25, 27, 26, 28। तो 97 नंबर पर दोस्तों 27 से शुरू हो जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कब शुरू हो जाएगा? 2027 से शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, ऑपरेशन गोडावण किससे संबंधित है? राजस्थान पुलिस का अभियान, वन्यजीव संरक्षण अभियान, भर्ती परीक्षा की नई प्रणाली सीबीटी और बाल सुरक्षा अभियान। तो 98 नंबर पर बताना है दोस्तों सी, क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गोडावण क्या है? भर्ती परीक्षा की नई प्रणाली है जिसे सीबीटी कहा गया है, ऑपरेशन गोडावण। ठीक है, गोडावण का नाम आ जाए तो वन्य जीवों से संबंधित नहीं करना है, हमें करना है भर्ती परीक्षा की नई प्रणाली से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस द्वारा बाल विवाह कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन बाल कल्याण, ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन शक्ति। तो दोस्तों 99 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 100 नंबर पर खेल और खिलाड़ियों का मिलान करना। एक तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ खेल है। दीपा माथुर, मोना अग्रवाल, श्याम सुंदर स्वामी और मोनिका चौधरी। तो देखिए
ए नंबर पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दीपा माथुर है बैडमिंटन से संबंधित। दीपा माथुर किससे संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखो मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल किससे संबंधित है, शूटिंग से। मोना अग्रवाल है शूटिंग से संबंधित। इसके अलावा श्याम सुंदर त्यागी तीरंदाजी से संबंधित है और मोनिका चौधरी जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। तो फिर से देख लेते हैं हम, दीपा माथुर बैडमिंटन, मोना अग्रवाल शूटिंग, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी, मोनिका चौधरी बॉक्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए में 3। ए में 3 देखिए किस में है, ए में 3 एक तो ए में है और एक डी में है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए और डी में से देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, बी में 4। तो बी में 4 इसमें है, लेकिन इसमें भी बी में 4 है, तो अभी तक तो ये दोनों ही सही चल रहे हैं। श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी सेकंड नंबर, सी पर 2। तो सी पर 2 दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 आ चुका है और यहाँ पर क्या है 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। दीपा माथुर शूटिंग से संबंधित, बैडमिंटन से, मोना अग्रवाल शूटिंग से, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी से और मोनिका चौधरी बॉक्सिंग से। अगले देखो कंप्यूटर के प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों हमारे सामने। तो मदरबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, मुख्य सर्किट बोर्ड, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज यूनिट। तो 101 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य सर्किट बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये इनपुट है, एक आउटपुट है, तो ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, तो हमें ध्यान में रखना है मदरबोर्ड क्या है, मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है, स्कैनर, मॉनिटर, टच स्क्रीन और माउस। तो 102 नंबर पर बताना है दोस्तों कौन सा जो है उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है। तो टच स्क्रीन इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, रियल एंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS का उपयोग कहाँ किया जाता है, वीडियो एडिटिंग में, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, एम्बेडेड सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल और वेबसाइट ब्राउजिंग में। तो 103 नंबर पर कौन सा सही हो जाएगा, सी, एम्बेडेड सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल में RTOS का प्रयोग किया जाता है, रियल एंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। 104 नंबर पर पावर पॉइंट में नोट का क्या उपयोग है, पावर पॉइंट में नोट का क्या उपयोग है। तो देखिए पहले नंबर पर प्रेजेंटर के लिए विशेष नोट लिखने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए, स्लाइड में छिपाने के लिए, ट्रांजिशन बनाने के लिए और विशेष नोट लिखने के लिए। तो 104 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेजेंटर के लिए विशेष नोट लिखने के लिए। पावर पॉइंट में नोट का क्या उपयोग है, प्रेजेंटर के लिए विशेष नोट लिखने के लिए। पावर पॉइंट किस काम में आता है दोस्तों, प्रेजेंटर के लिए विशेष नोट लिखने के लिए। अगला है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, रिमोट, लोकल होस्ट और ऑनलाइन। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है दोस्तों, 105 नंबर पर क्या कहा जाता है, सी, होस्ट कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गणित के प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने दोस्तों अब। तो 106 नंबर पर देखिए कौन सा प्रश्न है, एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष 75% विद्यार्थी बी समूह में, शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह में आते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, 100, 60, 80, 92। तो 106 नंबर पर देखिए दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 80 संख्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 10%, 11%, 9% या 12%। तो 107 नंबर पर देखिए दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10% की कमी करनी होगी। 20% की वृद्धि की जाती है लेकिन वह 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में 10% की कमी करनी होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगुनी हो जाएगी। तो बताइए, ब्याज दर दोस्तों एक ही है चल रहा है, समय अलग चल रहा है बस। तो देखिए 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में इसकी दुगुनी हो जाएगी। तो बताना है हमें 12 वर्ष, 9 वर्ष, 11.5 वर्ष और 10 वर्ष। तो 108 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 वर्ष में। तो देखिए उसी ब्याज दर पर दोस्तों यह 10 वर्ष में इसकी दुगुनी हो जाएगी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी चालों का अनुपात 6:5 हो तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? 5:6, 11:8, 18:25, 27:16। तो 109 नंबर पर कौन सा सही हो जाएगा? सी, 18:25। दो व्यक्तियों द्वारा दूरी तय की गई है 5:3, उनकी चालों का अनुपात है 6:5, तो उनके द्वारा जो समय लिया गया है उसका अनुपात आएगा 18:25। अगला देखिए, सलीम और करीम ने व्यापार में 5,000 रुपये और 3,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 800 रुपये हुआ हो तो दोनों के लाभों का अंतर कितना होगा? कुल लाभ हुआ इनको 800 रुपये का। तो देखिए दोनों का लाभों का अंतर पता करना है, 100, 300, 200 और 400। तो 110 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, 200। तो दोस्तों दोनों के बीच में जो है लाभ हुआ उसके बीच में दोनों के लाभों में 200 रुपये का अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एक छूट के तुल्य होती है? 10, 20 और 50% की उत्तरोत्तर छूट होती ही जा रही है दोस्तों, वो किस एक छूट के तुल्य है, बराबर है? 36, 64, 80 और 56। तो 111 नंबर पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 64% के बराबर है। एक दुकानदार अपनी चीज़ों की लागत मूल्य पर ही बेचता है पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखिए दोस्तों बेईमानी करता है, ये अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है लेकिन तौल पर 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ बताना है 25, 35, 15 और 30। तो 112 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 25। ठीक है, उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? 25%। 113 पर 56 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में करते हैं, 42 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 98, 18, 48 और 32। तो 113 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 32 दिनों में करते हैं। 56 पुरुष 24 दिनों में करते हैं, 42 पुरुष 32 दिनों में करेंगे। अगला प्रश्न है हमारी, संदीप एक काम को 8 दिन में, राम उसे 16 दिन में और श्याम 12 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलाकर काम करें तो आधा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 1 से ही 11/13। देखिए डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ दोस्तों आपको मैं। तो पहला नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से ही 11/13 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पर एक धन 2 वर्ष में 2500 से 3600 रुपये हो जाता है। चक्रवर्ती ब्याज की दर बताइए? 30%, 40%, 25% और 20%। तो 115 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 20%। चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है? 20% है। अब देखिए 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात क्या होगा? 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो देखिए 35:1, 7:2, 7:10 और 7:20। तो 116 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 7:20। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी 6:7, तो सी अनुपात ए क्या होगा? 14:9, 13:7, 7:4, 7:13। तो 117 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 14:9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 14:9। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारी संख्याओं 90 और 105 का महत्तम समापवर्तक बताना है। मैं से पे बताना है 90 और 105 का, 14, 15, 17, 51। तो 118 नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 118 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 15। 90 और 105 का महत्तम समापवर्तक बताना है, 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है? 41 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष या 39 वर्ष। तो 119 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु हो जाएगी 38 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, 120 नंबर का। दिया गया पाई ग्राफ 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो ये देखिए मोबाइल की जो है कंपनियां हैं, उन्होंने कितना कितना जो है बिक्री की है वो दर्शा रहे हैं। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने करोड़ में होगी? 300, 250, 350 और 2000। तो 120 नंबर पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 करोड़। तो वीवो कंपनी ने जो है 300 करोड़ की
बिक्री की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 120 प्रश्न हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के तहत लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताएं, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग बताते नहीं हो, मैंने इतनी बार आपको कहा है लेकिन आप कोई भी नहीं बताते हो। दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैंने आपसे कहा है। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके, अगर ख़राब भी लग रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझे मेरी कमियां बताइए कि इसमें कोई दिक्कत चल रही है। दोस्तों नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो वैसे भी बताइए आप मुझे तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा ये प्रयास आपके लिए चलता रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।